आज का टॉपिक है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। पिछली वीडियोस में हमने एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया था एंड उसके कर्व का भी हमने देख लिया था कि उसका कैसा नेचर होता है एंड उसके क्या क्या हमें उस कर्व में से देखने को मिलता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। मतलब वो तो थी कि जो सारे एग्रीगेट डिमांड में क्या था, जब सारे सेक्टर खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है कि जब सारे प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं एक इकोनॉमी में फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब ये भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया क्योंकि एक गिवन टाइम पीरियड में है। अब एक नोट पॉइंट बात ये है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही डिफाइन है जैसे नेशनल इनकम की थी हमारी, तो इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई हमारी नेशनल इनकम के इक्वल हो जाती है। अब आता है हमारा, अब हम इसको एक स्केड्यूल से समझेंगे। जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड को समझा था, इनकम ले ली 0, 100, 200, 300 से 600 तक एंड वही स्केड्यूल चल रहा है हमारा एंड वो यही स्केड्यूल मेरे आगे के 2 चैप्टरों में भी चलेगा। 40 से लेकर 520, 80 के गैप से कंजम्पशन, y माइनस सी से सेविंग्स निकाल ली एंड एग्रीगेट सप्लाई का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई हैव अपलोडेड ऑल द फॉर्मूलेज लिस्ट इन द शॉर्ट वीडियो, यू कैन गो थ्रू इट। तो हमारा ये क्या है, एस जो है वो हमारा इनकम के इक्वल होता है और ये सी प्लस एस की भी इक्वल होता है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई मैंने निकाली, सी प्लस एस, यहाँ पे 0, 100, 200 इनकम के इक्वल आती चली गई, ये शेड्यूल से भी वेरीफाई हो गया। अब हम इसके कर्व को देखेंगे तो हमारा ये होगा, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व आएगा वो बिल्कुल इनकम कर्व जैसा आएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ। तो इस 45 डिग्री लाइन की क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में यही है कि मैंने एक्स एक्सिस पे इनकम ली, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन एंड सेविंग ली, ठीक है, एंड मैंने इस पे ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या करा, कंजम्पशन एंड सेविंग इसलिए ली क्योंकि ए एस जो होता है वो सी प्लस एस के इक्वल होता है, ध्यान रखना, इसलिए सी और एस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, क्योंकि इनकम हम ये यहाँ पे दिखा चुके थे। अब यहाँ पे आएगा कि जैसे ही हमने ये पॉइंट्स को प्लॉट करा, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, मतलब ए एस का ग्राफ प्लॉट करा जो बिल्कुल 45 डिग्री लाइन आई, जिसकी ये सिग्निफिकेंस है कि ए एस हमेशा कंजम्पशन एंड सेविंग के सम के इक्वल रहेगा एंड अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी सिग्निफिकेंस है। At all the points on AS curve, the sum of consumption and saving equal to income, यानी कि इनकम के इक्वल रहेगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा AS के बारे में होता है। अब है हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। इसको कंजम्पशन फंक्शन ये रहा हमारा, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। बी का मतलब होता है MPC, वाई का मतलब इनकम, सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको समझने से पहले ये 4 फॉर्मूले और ये इनके बारे में पता होना चाहिए जो मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिए थे। APC का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, विच रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। ठीक है, APS का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसका होता है द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम। MPC का मतलब होता है द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, नॉन एज MPC, which refers to marginal propensity to consume, and MPS means marginal propensity to save, which refers to the ratio of change in savings to change in income। तो MPC और MPS की दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, APC कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो और हमें ये 2 फॉर्मूले भी पता होना चाहिए कि जो हमारे y है वो हमारा C प्लस एस होता है, यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, एंड डेल्टा y यानी चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसकी ये डिफाइन आपको लिखने को आए तो आप ये लिख सकते हो एंड देन इसके बाद ये लिख सकते हो कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, वेयर B इज इक्वल टू MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम इसको एक स्केड्यूल के जरिए समझ सकते हैं। ये मैंने स्केड्यूल बना दिया है जहाँ पे मैंने इनकम वही ली है जो पहले वाला स्केड्यूल था जो हमने AD में बनाया था।
वाई, सी और एस हमने निकाल लिया वाई माइनस सी करके, ठीक है। एंड अब हम इससे कंजम्पशन और इनकम जो पूरा फंक्शन है उसको हम बताएंगे। ये हमने ग्राफ प्लॉट करा, एक्स ओरिजिन वाई, एक्स पे हमने एक्स एक्सिस पे ली है इनकम एंड वाई पे हमने ले ली कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन में आ रहे हैं तो इसलिए ये ले ली, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, इसी के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है जो कि सेविंग फंक्शन है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। इसको भी 100, 200 से कर लेते हैं, 300, 400 एंड 500, ठीक है। फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे। कंजम्पशन जो चालू हो रही है वो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 40 है, इसका मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन हो रही है, विच रेफर्स टू सी बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहाँ से मैंने कंजम्पशन कर्व स्टार्ट किया अपवर्ड स्लोपिंग CC, ठीक है। अब हमारा क्या है, इनकम का जो कर्व जाता है वो बिल्कुल एग्रीगेट सप्लाई जैसे कर्व जाता है, ऐसे एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम कर्व, ठीक है। इनकम कर्व हमारा ये है, तो ये थोड़ा सा गलत जगह काट गया है, ये हमारा बिल्कुल यहाँ 200 पे काटना चाहिए था, अभी बताएंगे क्यों। तो यहाँ 200 मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया क्योंकि रफ हैंड मेरा ग्राफ है। तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं वो होता है मेरा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, सी इज इक्वल टू वाई होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये होता है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर कंजम्पशन मेरे इनकम के इक्वल होता है, और वो इस स्केड्यूल के ज़रिए मुझे कहाँ दिख रहा है, कंजम्पशन भी 200 है, इनकम भी 200 है, वो एट 200 लेवल ऑफ इनकम पे है, तो इसलिए मैंने 200 शिफ्ट किया यहाँ पे जहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं। एंड उसी चीज़ पे क्या है, जो हमारी सेविंग्स हैं वो ज़ीरो है। सेविंग ज़ीरो क्यों है, क्योंकि सेविंग का फॉर्मूला होता है वाई माइनस सी, ठीक है। तो वाई और सी आपस में इक्वल होगा तो सी माइनस सी ज़ीरो, इसलिए मेरी सेविंग्स क्या होगी, ज़ीरो है इसी लेवल पे। जो हम जो इसको देखेंगे वो सेविंग फंक्शन में जब हम बनाएंगे ग्राफ उसमें देखेंगे। तो अब हमें ऑब्जर्वेशन होती है कि इतने पोर्शन में क्या हो रहा है, मेरा जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो रहा है इनकम से, कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, इसका मतलब डिस सेविंग हो रही है, ठीक है। डिस सेविंग हो रही है मतलब सेविंग्स नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरी इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से, यानी कि हम यहाँ पर सेव कर पा रहे हैं। एंड इस पॉइंट पे तो क्या है, ब्रेक इवन लेवल है, यहाँ पे C इज इक्वल टू वाई है। तो ये हमारा पूरा कंजम्पशन फंक्शन है। एंड ये जो पोर्शन है जहाँ से मेरा कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट हुआ है, कंजम्पशन का कर्व, इतना पोर्शन क्या है, ये पिछली वीडियो में बताया था, C बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ा था कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। इसी से ही हम सेविंग फंक्शन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं y माइनस एस, क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस एस क्या होता है, ये इनकम इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है ना कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो यहाँ से कंजम्पशन की वैल्यू निकलेगी y माइनस एस। तो यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे C बार का C बार ही रहने दिया एंड यहाँ पे ये आया। अब थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, ये बी वाई प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, y माइनस बी वाई, C बार प्लस ये माइनस का S यहाँ पे आके प्लस का S, ठीक है। y कॉमन लेंगे 1 माइनस बी, एंड ये जो C बार है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का है माइनस का, एंड ये S मतलब सेविंग। तो यानी सेविंग फंक्शन मेरा क्या बना, माइनस का C बार प्लस का 1 माइनस बी वाई, ठीक है। B का मतलब MPC, C बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, Y का मतलब इनकम एंड S का मतलब सेविंग्स, ठीक है। ये हमारा सेविंग फंक्शन डिराइव हो गया, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, जैसे वो कंजम्पशन एंड इनकम का था, ये सेविंग एंड इनकम का है, ठीक है। अब हम इसको भी थ्रू ग्राफ पढ़ने वाले हैं। स्केड्यूल बना लेते हैं यहाँ पर भी, y C S 0 100 200 300 400 500, C हमारा वही 40 120 200 280 360 440,
एंड सेविंग y माइनस सी, -40 -20 0 20 40 60। ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा ब्रेक इवन लेवल, जहाँ पर जो भी पहले की तरह पहले जैसे शेड्यूल मैंने बनाया था ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब इसका हम कर्व भी देख सकते हैं। कर्व बनाएंगे, एक्स एक्सिस 0 y, एक्स पे लेंगे इनकम, y पे लेंगे सेविंग्स। अब देखो सेविंग जो जा रही है वो नेगेटिव भी जा रही है ना, नेगेटिव जा रही है ना सेविंग्स, तो ग्राफ भी नीचे तक बनाएंगे नेगेटिव सेविंग्स तक। ठीक है, यहाँ पे 20 का गैप ले लेते हैं, -20 -40, ठीक है, 20 40 60। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे हम 100 कर लेते हैं, चलो 100 200 300 400 500। ठीक है, सेविंग कर्व ड्रॉ करेंगे, -40 है 0 पे -40, तो ये कुछ ऐसे करके जाएगा हमारा ग्राफ, अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा सेविंग कर्व भी। एंड ये वाला जो हुआ है देखो 200 लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग 0 है, सेविंग 0 होगी 200 लेवल ऑफ इनकम पर, इसका मतलब क्या, ब्रेक इवन लेवल, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन लेवल है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ये डिससेविंग हो रही है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में सेविंग जा रही है, तो मतलब हम सेव नहीं कर पा रहे, लेकिन इस पोर्शन में हम सेव कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव सेविंग्स हैं। ये वाले पोर्शन में हम नेगेटिव सेविंग्स हैं इसलिए सेव नहीं कर पा रहे, बट इस पोर्शन में हम सेव कर पा रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, यहाँ पर हम सेविंग कर पा रहे हैं। और ये वाला जो है यहाँ पर हमारी y = c है, जैसे कंजम्पशन फंक्शन में भी लिंक था इसी चीज़ का, तो वो हमारा c s = यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y और c आपस में इक्वल है और सेविंग्स हमारी 0 है। तो ये हमारा पूरा सेविंग फंक्शन के बारे में हमने समझा।